Hello, good morning. Good morning, all of you. We'll continue with the meters which we have been studying in this unit. Unit number 2. Okay. तो यूनिट 2 में हम मीटर्स पढ़ रहे थे. एसी एमीटर, वोल्ट मीटर हो चुके थे. ओम मीटर हमने पढ़ा था. ओम मीटर में भी हमने सीरीज ओम मीटर हमने पढ़ा था. अब यहाँ पर यू कैन सी दैट आई हैव मतलब फिल्ड अप द बोर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने पहले रिटन पार्ट सब कुछ मैंने लिख दिया है एंड देन आई वांटेड टू एक्सप्लेन. So you can see that we have shunt type ohm meter and multimeter both in this lecture, in this video. तो दोनों चीजें अभी एक बार पढ़ लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल शंट टाइप ओम मीटर है. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने सीरीज टाइप ओम मीटर देखा है, जिसमें मीटर के साथ सीरीज में आपका अननोन रेजिस्टेंस RX कनेक्टेड था. यहाँ पर शंट टाइप में मीटर के साथ पैरेलल में अननोन रेजिस्टेंस RX कनेक्टेड होगा. जैसे ये देखिए, मतलब दिस कैन बी जस्ट रिमूव्ड और पुट इन लाइक दैट. सो दिस इज द RX इज द अननोन रेजिस्टेंस, जैसे सीरीज में था वैसे ही है. R1 इज अगेन जीरो एडजस्ट रेसिस्टेंस, कि मीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो रीडिंग पे है या नहीं, उसको एडजस्ट करने के लिए R1 का काम करता है. बाकी तो आप जानते ही हैं. ई ओम मीटर में खासकर ई यूज होता है, बिकॉज टू फाइंड ओम्स यू नीड सम वोल्टेज एंड करंट. आप जब कनेक्ट करेंगे, आप जब मीटर को कनेक्ट करेंगे तो यू नीड ए रेफरेंस सोर्स, इसलिए हम एक ई यूज करते हैं. और इस वोल्टेज को यूज करके हम जो करंट अंदर फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से हम V by I, मतलब V और I के वैल्यूज के हिसाब से ओम्स जो है वहां पर आपको मेजर होके दिखता है. दिस काइंड ऑफ E is not shown in ammeter और वोल्ट मीटर. प्लीज रिमेंबर दिस. ये E आपको ओम मीटर में आता है. तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा दिस इज द मीटर करंट, और एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज IFSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. तो व्हेन इसमें खासियत, मतलब सीरीज से डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो स्केलिंग है वो R इज इक्वल टू 0 से R इज इक्वल टू इन्फिनिट तक है, जब सीरीज वाला, जबकि उल्टा था इसका. R इज इक्वल टू इंफिनिटी से R इज इक्वल टू 0 था वो, लेकिन ये उसका रिवर्स है. पहले R इज इक्वल टू 0 आएगा, फिर R इक्वल टू इंफिनिटी आएगा. क्यों? क्योंकि पैरेलल वाला है, शंट वाला है ये. तो व्हेन R इज इक्वल टू 0 और X इज इक्वल टू 0, मतलब अननोन रेजिस्टेंस को अगर आपने शॉर्ट कर दिया, इसको अगर आपने शॉर्ट कर दिया RX इज इक्वल टू 0, देन मीटर करंट जो है 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सारा करंट जो है आपके शॉर्ट पाथ में ही जाएगा, तो इसमें कुछ जाएगा ही नहीं, तो मीटर डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा. तो IM इज इक्वल टू R 0 है, तो IM भी 0 है इस केस में. इसलिए हम R इज इक्वल टू 0 और IM 0, मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन यहीं पे रहेगा, मतलब इट विल नॉट शो एनी वैल्यू. तो ये वैल्यू आपका R इज इक्वल टू 0 वाला हो गया. ठीक है. और RX इज इक्वल टू इनफाइनाइट. तो RX इज इक्वल टू इनफाइनाइट जब होगा, तब IM, मतलब RX इनफाइनाइट का मतलब आपने इसको ओपन कर दिया. जब आपने इस ब्रांच को ओपन कर दिया तो ऑल द करंट विल फ्लो थ्रू द IM ओनली. सो टोटल करंट या फुल करंट जब IM में ही फ्लो कर रहा है तो उसको हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं. और वो कहाँ होगा फुल स्केल, मतलब इसमें होगा. तो ये वो वाला केस हो गया जब R इज इक्वल टू इंफिनिटी वाला केस है और करंट भी मैक्सिमम है. ठीक है. IM विल बी इक्वल टू IFSD व्हेन RX इज इक्वल टू इंफिनिटी. So IFSD will be then equal to, this current will be equal to E upon this voltage upon R1 plus RM. R1 plus RM, simple. तो R1 इसमें से निकालेंगे तो E upon IFSD minus RM, ये आपका R1 आ गया. Now for any value of RX, अभी हमने ये दो वैल्यूज के लिए हमने देखा.
कि भाई हाउ R1 और करंट कैसे बिहेव कर रहा है, Rx इज इक्वल टू 0 और Rx इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। लेकिन हम अगर किसी भी वैल्यू Rx का एक बीच वाला वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर उसके लिए लेते हैं, तब क्या होगा, मीटर करंट विल बिकम कितना हो जाएगा, तब अगर we are not talking about R is equal to 0 or R is equal to infinity, we are talking about some value of Rx in between, then current will flow in both these value, both these branches, है ना, याद समझ में आ रहा है ना, बिकॉज इफ R is equal to 0 तो पूरा करंट इसमें आएगा, इफ R is equal to infinity तो पूरा करंट इसमें आएगा। अगर ना R 0 है ना इंफिनिटी है, बीच का कोई वैल्यू है, तो दोनों में करंट फ्लो करेगा, पैरेलल ब्रांच है तो तब क्या होगा, तब मीटर करंट IM अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल के हिसाब से एनी करंट इन ए ब्रांच मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। आर यू फॉलोइंग? ये दिखने में बहुत लंबा लग सकता है एक्सप्रेशन, बट इट इज सिंपल करंट डिवीजन रूल। दिस करंट विल बी इक्वल टू टोटल करंट इनटू दिस ब्रांच अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये तो करंट डिवीजन रूल आप जानते होंगे। तो IM मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट इनटू RX, जो ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस है, RX अपॉन RX प्लस RM। ये क्या है, दिस इज द टोटल करंट। टोटल करंट आप चाहो तो निकाल लीजिए E, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब इन दोनों का पैरेलल प्लस इस सीरीज ये R1 प्लस इन दोनों का पैरेलल RM RX अपॉन RM प्लस RX। तो इट्स अ सिंपल एक्सप्रेशन, बेसिकली दिखने में बहुत बड़ा लगेगा, बट इट इज सिंपल करंट डिवीजन रूल। तो IM इज इक्वल टू सो मच। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो IM आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दिस IM विल इट बी इक्वल टू IFSD? नो, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट R इज इक्वल टू इंफिनिटी केस। R इज इक्वल टू इंफिनिटी केस होता तो आपका IM IFSD के बराबर होता, क्योंकि R इज इक्वल टू इंफिनिटी पर मीटर करंट विल बी इक्वल टू फुल स्केल करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। लेकिन हम तो बीच का कोई एक वैल्यू बीच का कोई एक वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो दैट विल ऑलवेज बी लेस देन IFSD। तो IM इज इक्वल टू सम फ्रैक्शन S into IFSD, सम फ्रैक्शन S into IFSD है। तो IM is equal to S into IFSD and this S will be equal to IM upon IFSD, IM upon IFSD। IM ये वाला है और IFSD ये वाला है, यहाँ पर जो आ गया एक्सप्रेशन IFSD वाला। IM का एक्सप्रेशन यहाँ पर ऊपर वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और IFSD वाला ये। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो S इज इक्वल टू इतना आएगा। और मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं, इसमें से मैं R1 RM अपॉन R1 प्लस RM को एक RP करके मैं ले रहा हूं। आई एम जस्ट एज्यूमिंग दैट दिस इज इस एक्सप्रेशन को मैं RP करके ले रहा हूं। तो मेरा S क्या हो जाएगा, RX डिवाइडेड बाय RX प्लस RP। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा RX डिवाइडेड बाय RX प्लस RP, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा हो तो यू कैन मेरे आवाज से सुन लीजिए, RX अपॉन RX प्लस RP है सबसे नीचे। इज इट ओके? नाउ इसको अगर, मतलब ये हो गया आपका किसी भी वैल्यू ऑफ RX के लिए। अब अगर मैं RX को हाफ स्केल रेजिस्टेंस या हाफ स्केल रीडिंग के बराबर ले लूं, से इफ वी आर मेजरिंग हाफ स्केल रीडिंग, हाफ स्केल रीडिंग का मतलब बीच में कहीं आएगा, है ना। तो RX विल बी इक्वल टू RH, हाफ स्केल रीडिंग को हम RH बोलते हैं, तो RX जो भी है RH बनेगा। लेकिन उस समय IM मीटर रीडिंग विल बी इक्वल टू 0.5 IFSD, है ना, क्योंकि हाफ स्केल डिफ्लेक्शन मैं कर रहा हूं। व्हेन आई से हाफ स्केल डिफ्लेक्शन देन इट मस्ट बी हाफ ऑफ IFSD, तो IM विल बी इक्वल टू 0.5 IFSD। 0.5 IFSD इज इक्वल टू, मतलब S इज इक्वल टू, या फिर इसको ले लीजिए ये वाला, IM इज इक्वल टू 0.5 IFSD और E इंटू RX के बदले में E इंटू RH बनेगा, एंड नीचे R1 RM प्लस RX के बदले में RH R1 प्लस RM। तो दिस इज
substituted, this is after substitution of Rx is equal to RH in this, और यहां से RH निकल आ जाएगा। अगर मैं सॉरी कैसे निकल आएगा, ये जो मैंने टिक लगाया इसको और इसको, इन दोनों को सॉल्व करिए, एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, IFSD और IFSD दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहां से आपको RH निकल आएगा विच इज R1 RM अपॉन R1 प्लस। ठीक है, तो यहां से आप हाफ स्केल डिफ्लेक्शन, हाफ स्केल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। हाफ स्केल रेजिस्टेंस ये क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि स्केल बनाना है आपको, तो आपको कम से कम 3 पॉइंट्स तो चाहिए, स्टार्टिंग, एंडिंग और सेंटर पॉइंट एटलीस्ट, तब आपको आपका स्केलिंग ठीक होगा और डिजाइन प्रॉपर बनेगा। तो हमने यही किया है। तो इसका मतलब है RH इज डिपेंडेंट ऑन R1। R1 कौन सा है, जीरो एडजस्ट रेजिस्टेंस एंड RM मीटर रेजिस्टेंस, इन दोनों पे डिपेंड करता है RH। ठीक है, तो दिस इज shunt type ohm meter. Okay, now moving to a very big diagram, but it is very simple to understand, और आपके लिए best thing to know is all of them or most of them are resistances. Resistances are nothing but, resistances से घबराने की बात ही नहीं, क्योंकि कितने जितने सारे रेजिस्टेंसेस आपको मिलेंगे उतना वोल्टेज डिवीजन या करंट डिवीजन होगा, दैट्स ऑल। रेजिस्टेंस में इतनी मतलब क्या कहते हैं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंसेस आर ओनली फॉर वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन। ओके, तो मल्टीमीटर, एक सैंपल मल्टीमीटर का ये डायग्राम है, और इसमें वैल्यूज जो भी दिए हैं वो एक पर्टिकुलर मल्टीमीटर के डिजाइन वैल्यूज है। ऐसा नहीं है कि हर मल्टीमीटर में ऐसा कुछ होगा जरूर। ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दीज इजीली। देखिए मल्टीमीटर है क्या, वैसे बताने के लिए, मल्टीमीटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर कॉम्बिनेशंस ऑफ वोल्टेज, करंट, ओम्स एंड सो ऑन। आप जितना फीचर्स ऐड करना चाहे उतना फीचर्स। यहाँ पर हम बेसिकली वोल्टेजेस, करंट्स और ओम्स, ये तीनों के कैलकुलेशन या मेजरमेंट के लिए हम मल्टीमीटर दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मल्टीमीटर दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है, दिस इज द मीटर। ठीक है, मतलब बेसिक मीटर जो DR सनवॉल और PMMC टाइप का जो भी मीटर हम लेते हैं, वो बेसिक मीटर वो है ऊपर वाला, प्लीज याद रख लीजिए, दिस इज द बेसिक मीटर। और इस मीटर के साथ वी हैव लॉट ऑफ अदर components which will help us in measuring DC voltages, AC voltages, and you can see here, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, let me just try to zoom it now. अब आप क्लियरली देख सकते हैं, डीसी वोल्टेजेस मेजर करने के लिए, एसी वोल्टेजेस मेजर करने के लिए, ये है 250 मिली एम्पियर्स, सॉरी माइक्रो एम्पियर्स, यहाँ पर ध्यान से लिखिएगा, 250 माइक्रो एम्पियर्स, 10 मिली एम्पियर्स, 250 मिली एम्पियर्स, देन यू हैव 1 मेगा ओम, 10K। तो सबके रेंजेस है यहाँ पर, ये डीसी वोल्टेज रेंज है, वो एसी वोल्टेज रेंज है, ये करंट रेंज है, देखिए 250 माइक्रो एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 250 मिली एम्पियर। देन रेजिस्टेंस का रेंज भी है, ओम, ओमीटर 1M 10K। सो दिस शोज दैट यू कैन मेजर ऑल पैरामीटर्स, करंट, वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। अब एक्चुअली अगर मैं हर चीज को मैं वो करूं, फॉर एग्जांपल दिखाना चाहूं, तो मुझे रब करके ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट डू दैट।
तब तक आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं बिकॉज इट्स ए इम्पोर्टेंट वन बेसिकली. It may take another 2 to 3 minutes. So let me zoom out now. अब देखिए एक बार, अब मैंने पूरे सर्किट को
करीब 1 2 3 4 5 पार्ट्स मैंने कर दिया, 5 पार्ट्स। दिस इज पार्ट 1, नंबर 1। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है ऑर्डर यही 1 होना चाहिए, यू कैन टेक एनी ऑफ देम एज ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं है, बस आई एम जस्ट फॉलोइंग। फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज एवरी फिगर 1 2 3 4 and 5, you can see every figure has the meter in it, please remember। अब मीटर के बिना कोई भी फिगर वेस्ट है, क्यों? क्योंकि बिना मीटर आप मेजर क्या करेंगे? आर यू फॉलोइंग? तो these are individual figures or circuits which are responsible to measure each parameter। अब आप देखिए what is this, इस फिगर में देखिए मीटर के साथ 326, उसी फिगर का देखिए मीटर के साथ 326 और सीधा यहां आ रहा है वो वाला लाइन है, ये जो 400 वाला है ना, सॉरी यहाँ पे 400 वाला है, 326 और 400 वाला है, और उसके बाद 326 के बाद 638 1540, यू कैन सी 53 2.2, ये कॉमन मीटर और कॉमन पॉइंट सब में रहता है। देखिए आप, बिकॉज कंप्लीट द सर्किट, उसके बिना आपका कोई भी सर्किट अधूरा है। तो मीटर और कॉमन पॉइंट हमेशा है। कॉमन पॉइंट को अगर मैं सी कर दूं, सी, तो अब देखिए यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, सी है, सी है और सी है। मीटर और कॉमन पॉइंट हमेशा होता है, देखिए सब। तो यू कैन सी दैट इस फिगर में 326 और 400 और ये पॉइंट है, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू मेजर दिस विथ रेस्पेक्ट टू कॉमन, है ना। And what is this? This point is 250 microamperes. So this is the circuit for microammeter measurement. Are you following what I'm saying? Circuit responsible to measure microammeter. This is the circuit responsible to measure microammeter. Now similarly, if you see the second one, second part, again you have meter, again you have 326, 638, 1540. ये आपका मीटर के साथ वाले रेजिस्टेंस कंपोनेंट्स है। These are there in every circuit, every measurement. But साथ में क्या है इस बार, ये 400 वैसे के वैसे ही है, और इसमें क्या है 250 माइक्रो एम्पियर भी है, 50। these two are not here, you can see that 1540 वाला टर्मिनल भी है, उसके बाद वाला टर्मिनल भी है। So this is 10 milliamperes and this is 250 milliamp और कॉमन टर्मिनल, which means ये इसमें सारे एम्पियर टर्मिनल्स है। तो दिस इज एमीटर सेक्शन हो गया, और ये जो है माइक्रो एमीटर सेक्शन हो गया। ठीक है, सेक्शन करके लिखिए, दैट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड। मल्टीमीटर में माइक्रो एमीटर सेक्शन ये हो गया, ठीक है, और एमीटर सेक्शन ये हो गया। फिर थर्ड वाला क्या है, आई कैन गिव यू सम टाइम टू नोट इट डाउन प्रॉपरली अगर चाहे तो। देखिए इस पोजीशन पे आप फ्रीज कर लेंगे तो यू कैन नोट डाउन ऑल सर्किट्स एक साथ, ठीक है। तो नाउ थर्ड वन, इसमें क्या है देखिए, लेफ्ट साइड वाला, मीटर के लेफ्ट साइड वाला है, दिस ऑल दीज। तो ये क्या हो गया, ये वोल्टेज मेजरमेंट हो गया। तो ये डीसी वोल्टेज सेक्शन, इसमें भी आप देखिए मीटर और उसके साथ के रेजिस्टेंसेस और कॉमन टर्मिनल तो वैसे के वैसे ही है। तो मेजरमेंट वाले टर्मिनल कौन से आ गए, डीसी वोल्ट्स वाले टर्मिनल्स आ गए, ये वाले। तो ये इसलिए डीसी वोल्टेज सेक्शन हो गया ये। सिमिलरली ये क्या है, ये एसी वोल्टेज सेक्शन है, क्योंकि आप देखिए ये वाला है इस तरफ। और अच्छा सॉरी, ये आई डिड मिस दिस, आई मिस्ड दिस, ये वाला आपको ऐड करना है, आई मिस दिस। ठीक है, ये जो आना चाहिए था यहाँ पर बीच में वो मैंने मिस किया यहाँ से। तो ये वाला पार्ट हो गया एक तरह से, मतलब मीटर के साथ ये पूरा पार्ट हो गया, वो एसी वोल्टेज सेक्शन हुआ। एसी सप्लाई, फिर उसको आप यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट करके, समझ में आ रहा है, दीज आर टू डायोड्स, ठीक है,
और अगर एसी आ रहा है तो ऑल्टरनेटिंग में सिर्फ एक तरफा जाएगा। अगर मान लो करंट यहाँ से आया, ऑल्टरनेटिंग जाएगा तो इस तरफ से जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक ही फॉरवर्ड बैस होगा, दूसरा रिवर्स बैस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का सेम है। आर यू फॉलोइंग? तो करंट डायरेक्शन क्योंकि सेम है तो एक फॉरवर्ड बैस होगा, एक रिवर्स बैस होगा, तो आपका मीटर चलेगा। यही होना चाहिए भी, अदरवाइज अगर दोनों डायरेक्शन में चलने लगे, दोनों डायोड्स कंडक्ट करेंगे तो फिर योर मीटर विल नॉट बी शोइंग प्रॉपर दिस वन डिफ्लेक्शन। इसलिए 2 डायोड्स लिए गए हैं रिवर्स करंट को बंद करवाने के लिए। तो इस तरह ये आपका एसी वोल्टेज सेक्शन हो गया है। आप पूछ सकते हैं कि सर इतने सारे इसमें रेजिस्टेंसेस क्यों हैं? दीज आर ओनली फॉर रेंज, रेंज सेट करने के लिए। ये रेंज स्विच बोलते हैं इसको। ये भी रेंज स्विच है, ये भी रेंज स्विच है। मतलब एक बड़ा रेजिस्टेंस को आप काट काट के, मतलब पार्ट पार्ट बना के, उस पूरे रेजिस्टेंस को आप थोड़ा 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 यूज कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा वोल्टेज उसके अक्रॉस से निकाल के यूज कर रहे हो, तो वो है रेंज स्विच बोलते हैं। तो ये वोल्ट एसी वोल्टेज सेक्शन हो गया। लास्ट करंट्स एंड वोल्टेजेस हो गए, बचा क्या? ओम्स। ओम्स वाला है। और याद होगा अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि ओम मीटर में हमेशा एक वोल्टेज सोर्स होता है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये जो हिस्सा यहाँ पर बचा है, दिस इज द ओनली वन लेफ्ट। तो ये आपका ओम मीटर हो गया। देखिए फिर मीटर होगा, फिर ये रेजिस्टेंसेस तो फिर से होंगे, फिर कॉमन टर्मिनल आएगा, इसके साथ में जो ये सप्लाई सोर्स, और यहाँ पर आप देखिए दोनों 1 मेगा ओम और 10 के, ये आपके दोनों स्केल्स जैसे हो गए, रेंजेस। तो ये आपका फिर यहाँ पर एक बीच में स्विच है, यू कैन आइदर कनेक्ट इट टू दिस वन और दिस वन। अगर आपको 10 के वाला रेंज चाहिए तो यहाँ कनेक्ट करो, अगर आपको सिर्फ 1 एम वाला चाहिए तो ऊपर की तरफ कनेक्ट करो। आर यू फॉलोइंग? तो दैट इज वाई वो स्विच है, वही स्विच मैंने यहाँ पर दिखाया। तो ये हो गया आपका ओम मीटर सेक्शन। So one multimeter of that kind, a bigger diagram, has so many sections in itself. और फिर दोबारा बता रहा हूं, सब में कॉमन मीटर और मीटर के साथ के रेजिस्टेंसेस कॉमन टर्मिनल तक आपके वो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, दिस इज ओके। So I think I'll stop it here for this lecture. आगे के टॉपिक्स फिर अगले वीडियोस में मैं आपको भेज देता हूँ। We are continuing. I think मल्टीमीटर से आपका सेकेंड यूनिट खत्म हो गया है। नेक्स्ट वी विल मूव इनटू थर्ड यूनिट विच इज कैथोड रे ट्यूब, और वो हम अगले लेक्चर से हम आपको बता देंगे। थैंक यू। आप चाहो तो यहाँ से नोट कर सकते हैं, पॉज करके आप नोट कर लीजिए।